हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। क्योंकि हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। सो अगर आप ये लेक्चर सुनते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आप इस लेक्चर में क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे प्लाज्मोडियम है कौन, एंड देन हम ये सीखेंगे इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है बच्चों कि भाई प्लाज्मोडियम कौन है, कहां से आए, ये है कौन। सो प्लाज्मोडियम, अगर आपने विटेकर किंगडम सिस्टम पढ़ा हो जिसमें 5 किंगडम होते हैं, किंगडम एनिमिलिया, प्लांटे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, तो उसमें से जो बच्चों किंगडम प्रोटेस्टा होता है उसे बिलोंग करता है प्लाज्मोडियम। कौन से किंगडम को बिलोंग करता है बच्चों? प्रोटेस्टा को बिलोंग करता है। और ये कैसा दिखाई देता है? ये जो मैंने डायग्राम लगाया है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये इट इज बेसिकली अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर मतलब क्या बच्चों? सिंगल सेल, एक ही सेल का है ये। देन दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या? सबसे पहले पैरासाइट, पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जीवन जीने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो वो होस्ट के ऊपर रहते हैं या वो होस्ट के अंदर रहते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। अब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि बेटा इसे जीवन जीने के लिए कंपलसरी होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ऐसा बाहर छोड़ देंगे और बोलेंगे चलो चलो अब जियो, तो ये बेचारा जी नहीं सकता। दैट्स व्हाई दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये पैरासाइट किसके हैं? या तो वर्टिब्रेट्स पे रह सकते हैं या फिर ये इंसेक्ट्स पे रह सकते हैं। सो प्लाज्मोडियम क्या हुआ बच्चों? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं? किंगडम प्रोटेस्टा। अब बात ये आती है, भाई इसको पढ़ना क्यों है? क्यों पढ़ा रहे हो? इतनी सारी चीजें मैडम पढ़ने को जीवन में, अब ये और काय को? इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक बिल्कुल इन्फेक्ट बहुत सीरियस डिसीज कॉज करता है जिसका नाम है मलेरिया। कभी ना कभी किसी ना किसी को मलेरिया हुआ ही होगा। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है भाई साहब? प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम के बच्चों बहुत सारे भाई बहन होते हैं। प्लाज्मोडियम तो एक जीनस है, उसके बहुत सारी स्पीशीज है। तो कौन कौन सी है? जैसे कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सब उसके भाई बहन है। इन सब भाई बहनों में, हमारे में भी होता है ना, सब भाई बहनों में से एक बड़ा खतरनाक होता है, वैसे ही इन सब भाई बहनों में से प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम बड़ा खतरनाक टाइप का है, खतरनाक टाइप का मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया क्या है? बेसिकली मलेरिया एक ऐसी डिसीज है जो आपके आरबीसीज को, जिसे हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसमें इंफेक्शन होता है, उसे डैमेज करने का काम करता है। और जब भी मलेरिया होते हैं तो उसके सिम्टम कैसे आते हैं बच्चों? बिल्कुल आपको ऐसे रिपीटेड थोड़े थोड़े समय पे क्या होता है? ठंडी लगती है, बुखार आता है, जिसे हम कहते हैं ठंड देके बुखार आना, और शिवरिंग होती है। वैसे ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? मलेरिया के होते हैं। तो ये कहानी थी थोड़ी सी प्लाज्मोडियम की, और वो क्या कॉज करता है, क्यों बाबा पढ़ाई करने की जरूरत है। तो अभी इतना तो समझ में आ गया कि पढ़ाई क्यों करना है। अब हम ये देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। लाइफ साइकिल कैरी आउट करने के लिए, जैसा हमने सबसे पहले देखा था कि बाबा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि कंपलसरी कोई तो भी होस्ट चाहिए। तो ये भाई साहब को 2 होस्ट लगते हैं बच्चों। कौन कौन से? अपनी लाइफ साइकिल कैरी करने के लिए कौन कौन से होस्ट लगते हैं? 2 होस्ट लगते हैं। एक होता है बड़े प्यारे से हम लोग, यानी कि ह्यूमन, और दूसरे होते हैं क्या? मच्छर। कौन से मच्छर? फीमेल एनाफिलीज। ये मच्छर है जिसके अंदर ये आधी साइकिल फीमेल एनाफिलीज में और आधी साइकिल ह्यूमन के अंदर चलाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले बात ये आती है कि प्लाज्मोडियम हमारे अंदर घुसा कैसे? बाबा मलेरिया कॉज कर रहा है, हम तो उसको इनवाइट नहीं करेंगे आजा 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 मलेरिया कॉज करने आ जाइए, हमारे अंदर घुसा कैसे? तो इसे घुसने का तरीका कौन है? फीमेल एनाफिलीज। बाबा फीमेल बड़ी खतरनाक होती है। जो फीमेल एनाफिलीज यानी फीमेल मॉस्किटो है, वो जब आपको बाइट करती है तो बाइट के साथ साथ आपको क्या देती है? सेल में बाइट तो किया, साथ में वो क्या देती है?
स्पोरोजोइट्स। सो स्पोरोजोइट्स आपके अंदर आ गए, आपके ब्लड में आ गए। अभी ब्लड में कुछ नहीं होगा, सबसे पहले स्पोरोजोइट्स दौड़ लगाएंगे, दौड़ लगा के किसके अंदर घुसेंगे बच्चों? लिवर सेल्स के अंदर जाएंगे। लिवर सेल्स को क्या कहा जाता है? हिपैटोसाइट्स भी कहा जाता है। सो हिपैटोसाइट्स को इन्फेक्शन करने के बाद में जैसे ही जब स्पोरोजोइट्स उसके अंदर घुस गए, अब वो क्या करेंगे? अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट करेंगे। सो स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं? धीरे धीरे डेवलप होते हैं, किसमें? सिजोंट में डेवलप होते हैं। अब सिजोंट में डेवलप होने के बाद में वो क्या करते हैं? उसके अंदर क्या चलता है? मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन से और बहुत सारी आर्मी बनती है और उस आर्मी का नाम होता है मीरोजोइट्स। ये सारी कहानी कहाँ चल रही है बच्चों? लिवर के सेल में चल रही है, यानी कि ये सारी कहानी कहाँ पे हो रही है? हिपैटोसाइट्स में हो रही है। अब इमेजिन करो, गुब्बारे में तुम हवा भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल भरता जाएगा, भरता जाएगा। एक समय के बाद क्या होता है? गुब्बारा फट करके फट जाता है। वैसे ही जब हिपैटोसाइट के अंदर मल्टीपल फिजन से बहुत सारे मीरोजोइट्स बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, तो एक समय आएगा कि जो लिवर की सेल होगी वो भी क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी और उसके अंदर से क्या निकलेंगे? बहुत सारे मीरोजोइट्स निकलेंगे। तो बच्चों यहां तक की साइकिल कौन सी? स्पोरोजोइट्स का ब्लड में आना, ब्लड से दौड़ लगा के कहां पे पहुंचना? आपके लिवर में पहुंचना, लिवर में सिजोंट में डेवलप होना और सिजोंट के अंदर बहुत सारे मीरोजोइट्स का बनना और आपके लिवर सेल का फटना और उसके अंदर से क्या निकलना? मीरोजोइट्स को निकलना। ये पूरी साइकिल क्या कहलाती है? ये साइकिल को हम कहते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, या फिर क्या बोला जाता है? सीजोगोनी। एग्जाम में आ सकता है कि एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल का और दूसरा नाम क्या है? सीजोगोनी। और सीजोगोनी कहाँ पे होती है? या शॉर्ट नोट लिखिए सीजोगोनी पे। तो सीजोगोनी कहाँ पे होती है? लिवर के सेल में होती है। अच्छा, अब बात ये आती है भाई इसको याद कैसे करें? पहले स्पोरोजोइट आया कि पहले सिजोंट आया कि पहले कौन आया? तो आपको कैसे ध्यान रखना है? थोड़ा सा इसका स्पेलिंग ध्यान रखना है। स्पोरोजोइट्स में क्या आता है? ROZ, यानी कि रोज। डन। सिजोंट की स्पेलिंग याद रखिए, सिजोंट की स्पेलिंग में क्या आता है? CHIZ, यानी कि चीज। और मीरोजोइट की स्पेलिंग में क्या आता है? MERO, यानी कि मेरो। सो आप इसे कैसे ध्यान रखेंगे? रोज चीज मेरे को, यानी कि डेली चीज चाहिए मुझे, रोज चीज मेरे को। तो इससे याद रहेगा आपको, पहले स्पोरोजोइट्स, फिर सिजोंट और फिर क्या बनेगा? मीरोजोइट। तो चलिए यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब मीरोजोइट्स क्या करेंगे? अब लिवर की सेल से निकले, अब वो दौड़ लगाएंगे और कहाँ पहुंचेंगे? आपके आरबीसी में। अब वो किसे इन्फेक्ट करेंगे बच्चों? आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। आरबीसी में घुसने के बाद में वो किसमें कन्वर्ट होंगे? वो ट्रोपोजोइट में डेवलप होंगे। तो पहले इमैच्योर ट्रोपोजोइट बनेगा और उससे क्या बनेगा? मैच्योर ट्रोपोजोइट बनेगा। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर ट्रोपोजोइट किसमें डेवलप होंगे? सिजोंट में डेवलप होंगे। डन। और फिर सिजोंट के अंदर जैसे ऊपर क्या बना था? मल्टीपल फिजन से बहुत सारे मीरोजोइट, वैसे सिजोंट के अंदर बहुत सारे क्या बनेंगे? मीरोजोइट्स बनेंगे। अब जैसे ऊपर के सेल, लिवर के सेल फटे थे, वैसे ही अंदर बनने के बाद में बहुत सारे मीरोजोइट्स होने के बाद में क्या होगा? आपके इरिथ्रोसाइट्स के भी सेल क्या हो जाएंगे? बर्स्ट हो जाएंगे और उसके अंदर से क्या निकलेंगे? बहुत सारे मीरोजोइट्स निकलेंगे और ये मीरोजोइट्स वापस से क्या करेंगे? दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये भी साइकिल क्या होगी? चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल यानी कि क्या बच्चों? ये साइकिल कहाँ पे हुई है? ये साइकिल हुई है आपकी आरबीसी में, इसलिए इसे कहा गया है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। कहां से? मीरोजोइट्स का ट्रोपोजोइट में कन्वर्ट होना, मैच्योर ट्रोपोजोइट, सिजोंट, फिर क्या बना? सिजोंट के अंदर बहुत सारे मीरोजोइट, उसे रैप्चर किया, वापस से दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट किया। ये साइकिल को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और ये साइकिल हो रही है बच्चों कहाँ पे? आरबीसी में। तो ये जीवन चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब क्या होगा? जो थोड़े से इमेच्योर ट्रोपोजोइट्स थे वो किस में डेवलप होंगे बच्चों? गैमेटोसाइट्स में डेवलप होंगे। गैमेटोसाइट यानी कि क्या?
गैमेट जैसे मेल फीमेल गैमेट है वैसे, तो गैमेटोसाइट बनेंगे किसके, प्लाज्मोडियम के। कौन कौन से, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट। डन। तो मेल गैमेटोसाइट को हम कहते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट को कहा जाता है मैक्रोगैमेटोसाइट। तो ये गैमेटोसाइट आपके ब्लड में रेडी है। अब वापस से फीमेल एनाफिलिस कहीं से उड़ती 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 आई और आपको वापस से काट लिया। तो उसके सलाइवा में आपका ब्लड सक किया, तो ब्लड के साथ साथ में आपने भी उसे क्या दे दिया, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट उसके ब्लड में चले गए। ब्लड से कहाँ चले जाएंगे बच्चों, पेट के अंदर चले गए। अब पेट के अंदर क्या होगा, माइक्रोगैमेटोसाइट किसको पेनिट्रेट करेगा, फीमेल गैमेटोसाइट यानी कि मैक्रोगैमेटोसाइट को पेनिट्रेट करेगा और इससे क्या बन जाएगा बच्चों, प्यारा सा जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट क्या होगा, थोड़ा सा इलोंगेट होगा, मोटाइल होगा और किसमें डेवलप होगा, ऊकाइनेट में डेवलप होगा। इसे आप कैसे ध्यान रखेंगे, जू गए हो कभी देखने चिड़ियाघर, सो जू से क्या ध्यान रखना है, जेड पहले बना जाइगोट और डबल ओ से आपको क्या ध्यान रखना है, ऊकाइनेट। तो जाइगोट से क्या बना, ऊकाइनेट बन गया। अब ऊकाइनेट क्या करेगा, अब वहां से मोटाइल स्ट्रक्चर है तो ये जाके मिड गट में चला जाएगा। मिड गट में वो वहां पे डेवलप किस में होगा बच्चों, oocyst में डेवलप होगा। और oocyst के अंदर क्या बन रहे हैं, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बन रहे हैं। अब oocyst भी क्या होगी, बर्स्ट होगी, उसके अंदर से जितने भी स्पोरोजोइट्स निकलेंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, जो भी मच्छर है उसके ग्लैंड यानी सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। अब जब वापस से आपको फीमेल एनाफिलीज किसी को भी काटेगी तो सलाइवा के साथ साथ आप क्या आ जाएंगे, स्पोरोसॉइट्स आपके अंदर दे देगी। तो बधाई है, आपको भी उसने क्या दे दिया, प्लाज्मोडियम। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। अब ये जो साइकिल ह्यूमन में हुई है, डन, कौन कौन सी, सीजोगोनी और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये दोनों साइकिल क्या कहलाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डन। और जो फीमेल एनाफिलीज में हुआ है, ये पूरी जो साइकिल हुई है दैट इज कॉल्ड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एसेक्सुअल साइकिल किस में होती है, ह्यूमन में होती है प्लाज्मोडियम की, और सेक्सुअल साइकिल किस में होती है बच्चों, फीमेल एनाफिलीज में होती है। तो हम एक शॉर्ट रिविजन करेंगे इसका कि प्लाज्मोडियम क्या था। प्लाज्मोडियम जनरली किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है और यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। अब इसका हम लाइफ साइकिल देखते हैं, का रिवीजन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज वेक्टर है, वो क्या लेकर के आई, सलाइवा में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स, उसने आपको काटा, वो दौड़ के कहाँ गए, लिवर सेल में गए, लिवर सेल में सिजोंट में डेवलप होंगे, सिजोंट के अंदर मल्टीपल फिजन चलेगा और मल्टीपल फिजन से बहुत सारे क्या बनेंगे, मीरोजोइट्स बनेंगे, लिवर की सेल फटेगी और मीरोजोइट्स बाहर निकलेंगे। आपको ध्यान कैसे रखना है, रोज चीज मेरे को, डन। सो मीरोजोइट्स है, ये जो साइकिल हुई, ये साइकिल को हम कहेंगे क्या बच्चों, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। मीरोजोइट्स फिर अब किसे, आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, देन किसमें डेवलप होंगे, इमेच्योर ट्रोपोजोइट, मैच्योर ट्रोपोजोइट वो सिजोंट में डेवलप होगा, उसके अंदर मल्टीपल फिजन से क्या होगा, बहुत सारे मीरोजोइट्स बनेंगे। अब जब आपके क्या होंगे बच्चों, आरबीसी फटेंगे तो उसके अंदर से मीरोजोइट्स निकलेंगे और वो दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी जब वो फट रहा है, मीरोजोइट्स निकल रहे हैं, तो मीरोजोइट्स के साथ साथ एक पिगमेंट भी रिलीज होता है जिस पिगमेंट को बोला जाता है हीमोजोइन। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। इसी की वजह से आपको जो मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं, यानी कि ठंड लगना, बुखार आना, ये सब किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ हीमोजोइन। डन। तो ये जो साइकिल चल रही है, इस साइकिल को हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब ये साइकिल चलती रहेगी और इमैच्योर ट्रोपोजोइट आएंगे, वो गैमेटोसाइट में डेवलप होंगे, मेल और फीमेल। वापस से मच्छर आया, उसने आपका खून चूसा और बढ़िया क्या निकाल लिया, मेल फीमेल गैमेटोसाइट ले लिए, पेट में गए, मच्छर के जाइगोट बना, जाइगोट किस में डेवलप होगा, ऊकाइनेट में, ऊकाइनेट कहाँ पे जाएगा, मिडगट में जाके oocyst में डेवलप होगा, उसके अंदर बहुत सारे क्या आ जाएंगे, स्पोरोजोइट्स बनेंगे। अब जब वो बस्ट होगा oocyst, स्पोरोजोइट निकल के वापस किस में चले जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। अब जब भी फीमेल एनाफिलीज काटेगी, बधाई हो, आपके अंदर भी क्या आ जाएंगे, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है बच्चों। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपको और ऐसे लेक्चर सुनने को मिलेंगे जो एग्जाम में कंपलसरी आते हैं।
थैंक यू।